गौर से जुमले सुनिएगा, मेहरबानी। ख़त्म करने लगा हूँ, मैं दुआ की तरफ बढ़ने वाला हूँ। हज़रत बिशर आफी शराब खाना भी था, शराब बनाते भी थे, बेचते भी थे। भाई सुन रहे हैं आप? बगदाद के बुजुर्गों में इस वक्त सबसे बड़ा बाबा है वो गौस पाक के बाद, और इमाम बुखारी के दादा उस्ताद, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ। इस तरह के जो ओ लेवल तक पढ़ने वाले हैं, ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ बड़े ग्रेजुएशन करने वाले हमारे तुलबा साथी बैठे हैं। ये हवाला आपने नोट करना है, सियर वाला में नुबला का। ये इमाम ज़हबी की किताब है, और हाफिज ज़हबी वो इमाम है जब बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक की कांट छांट और हदीस के रावियों पर जरा होती है, जिरा नहीं होती, लफ्ज़ जरा होता है। जब जरा होती है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, मेयार क्या है हदीस के रावियों का, और इसमें से सादी कौन है, अमीन कौन है, आखिरी दम तक मोमिन कौन है, सुकम तो कोई नहीं, उस वक्त हाफिज ज़हबी और इमाम अस्कलानी दोनों का सहारा लिया जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये रेफरेंस दे रहा हूँ। आप सभी नौजवान जो है, मुझे इस वक्त चूँकि नज़र में व्हाट्सएप के बेटे चढ़ गए हैं, आप जितने भी तुलबा हैं जो आप पढ़ रहे हैं, आप नोट कर लें। हज़रत इमाम हुमैदी कहते हैं कि जब हज़रत बिशर आफी का विसाल हुआ तो अबू मुज़फ़्फ़र रईस, बगदाद का बादशाह मुस्तंजद से पहला, उसने कहा था कि जब मैं इमाम हुमैदी का वो शागिर्द था बादशाह, तो उसको इमाम हुमैदी कहते हैं। जी सुनिएगा ज़रा मेहरबानी, ये मेरी बड़ी कमाई है जो मैं जुमला अब बोलने लगा हूँ। इमाम हुमैदी अबू मुज़फ़्फ़र को कहते हैं, तुम मेरे शागिर्द हो, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मेरा जब विसाल हो ना तो मुझे बिशर आफी के कदमों में लिटाना। ये जो हमारा अकीदा है, ये देखा दिखाया नहीं है, ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये किसी मौलवी ने नहीं बनाया हो। अब सुनिए, मेरे पास वो 18 जिल्दों में मौजूद है, अल्लाह की तौफीक से, हुजूर के सदके से। आप सुन रहे हैं ना जी, इन हिमाक से तो जो है ना, जज्बा है ना, मैं इसे रंगे गजल में भी बयान कर सकता हूँ, मगर नहीं, ये बड़ी कीमती बात। फिर वो तकरीर बन जानी थी, फिर वो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट खत्म हो जाना था। सुनिएगा, हजरत इमाम हुमैदी जब विसाल कर गए तो 2 साल के बाद आप ख्वाब में मिले अबू मुज़फ़्फ़र को। 2 साल पहले नहीं मिले थे, उस वक्त उसके कुछ माली अहवाल अच्छे नहीं थे बैतुल माल के मुताल्लिक़। ये देख लें कब्र वाले ध्यान कितना रखते हैं। जब अबू मुज़फ़्फ़र का किबला दुरुस्त हुआ तब मिले, और बोलकर कहते हैं, और तेनू मैं क्या सी मैनू बाबा जी दे कदमां च दफनाई, ते तू मैनू कित्थे दफन कर गया। ये आप हवाला नोट करें, आप सारे दोस्त जो पढ़े लिखे हैं आप नोट करें। जी शाह जी, आप सारे ये लिख लें, मैं फिर कह देता हूँ। जब ख्वाब आई ना तो सुनी अनसुनी की, जिस तरह हम करते हैं। और एक बात आज आपको ऐसे सबक बता रहा हूँ बुखारी के हवाले से, ख्वाब आए तो तबीरे ना पूछा करो। जो सच्ची दीन की बात है वो बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मुड़ना पता नहीं तुझे है कि नहीं, मगर मैं बता रहा हूँ। हजूर नबी पाक फरमाते हैं, ख्वाब अच्छी हो तो रब से खुद ही दुआ मांग लिया करो, ख्वाब बुरी हो तो लफ्जों में लाया ना करो, जैसे लफ्ज बयान कर दिए जाएं वैसा रब कर देता। और ख्वाब नबुव्वत के अज्जा में से 40वां जुज़ है। मेरे नबी ने फरमाया, किताबुर रोया सही बुखारी, फरमाया नबुव्वत खत्म हो गई है, बिशारत बाकी है। हजूर बिशारत किसे कहते हैं? फरमाया रोया को, रोया कहते हैं ख्वाब को। समझ गए भाई, समझ गए? जरा जागिएगा एक बार। तो 2 साल के बाद दूसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, फरमाया मैंने तुझे कहा था और तू मुझे हज़रत बिशर आफी के कदमों में जो है ना दफन करना, तो तू मुझे बगदाद के कब्रिस्तान में छोड़ा, क्या है तुझे? उसने सुनी अनसुनी की। तीसरे दिन फिर मिले और हाथ में छड़ी पकड़ी और मारी। अबू मुज़फ़्फ़र कहता है, मुझे मेरी माँ के शिकम की कसम है, छड़ी की दर्द जब मैं उठा था मुझे तब भी हो रही थी। जाग रहे और व्हाट्सएप पर यकीन रखने वालों और लाइव ट्रांसमिशन को देखने वालों, अब तो नबी को मान जाओ। तो
और अब तो मान जाओ। और सिग्नल देखने वालों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अब तो दुरूद सलाम मान जाओ। जाग जो यार, सुनिएगा ये जुमला आखिरी। वो ना गया बगदाद के मुफ्तियों के पास कि यूं 3 दिन हो गए हैं हजरत अबू हुमैदी, इमाम हुमैदी मुझे मिल रहे हैं, तो बताओ क्या करूं। उन्होंने कहा उनकी कब्र कुशाई करो। वो कोई गुनाहगार बंदा तो नहीं था, वो तो हदीस का उस्ताद था। जिसकी कब्र कुशाई से डरते हो वो तो कोई गुनाहगार हो कि राज फाश ना हो जाए। तो जिनका नबी की हदीस से तल्लुक हो उनकी कब्र खोलते हुए कौन सा डरना आया। सुने आप, अब सुनिएगा। कब्र खोली गई। अबू मुजफ्फर कहता है मुझे काबे की इज्जत की कसम है, मेरे सामने यूं जिस तरह आपके चेहरे हैं यूं लफ्ज है, वो बोल के कहते हैं गुस्ल के पानी के कतरे यूं दाढ़ी से टपक रहे थे जिस तरह इमाम हुमैदी को अभी अभी कब्र में रखा। आप हदीस पाक में आ जाए, ये भी तफसीर कुर्तुबी में मेरे नबी फरमाते हैं अदफिनु मौताकुम इंद सालिहीन, नेकों के पास अपने मुर्दों को दफन किया करो, उनके सदके अल्लाह इन्हें भी बख्श देता है। अब सुनो, एक अकीदा बयान कर लूं, नहीं अगर आप कहें जल्दी बाहर वाले भी करूं। मैंने आपको मरमों में भी सुनाया था, अभी भी सुनाता हूं। मेरे पास वो किताब है। मेरे एक शिया दोस्त ने कहा मौला हुसैन की जहाँ कब्र है ना, वहां से 40 गज दाएं बाएं आगे पीछे जो गुजर जाए जनती है बगैर साबो किताब। मैंने उसको कहा जफ्फा ला। उन्होंने कहा तू सलाम नहीं लेता, क्या है तुझे? और मैं क्या 40 गज कहता है, तू कभी 140 गज भी कहता? हुसैन की कब्र है ना। वो कोई यजीद की कब्र की बात तो नहीं हो रही, नबी के पुत्र की कब्र की बात हो रही है। और सारी कब्रें एक जैसी नहीं होती। आंदा तू ते बड़ा मनना है। मैं क्या तू ही नहीं मनदा, मैं तो तेरे नालों ज्यादा मानना। मैं उन्होंने फिर क्या, मैं क्या इस गल ते यकीन है? आंदा किताब मैं लैके आया, वर्का मेरा है, दसदे तुसी पे हो तो मैनू ही आंदे हो यकीन है। मैं क्या नहीं, फिर भी किसी लिए यकीन बदल भी जाता होंदा है ना। ईमान यकीन मुस्तहकम, जरा गौर ना सुनना। आंदा नहीं मानना। मैं तुम ता क्या सी अकीदा दसन लगा। मैं क्या फिर नवासा ही नहीं, तुसी पढ़े नहीं अजे, थोड़े पढ़े। मैं क्या ये नवासा ही ते तू आना 40 गज ते जेड़े नाने दे नाल सुते हुए नहीं उत्थे गज भी फर्क नहीं है। ना यार फिर दोबारा कहो। और मैं क्या उत्थे 40 गज मनना है ते जेड़े नाने नाल सुते ने गज भी फर्क नहीं।